ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ करी जा रही है वो इंटरनेट के कोई ना कोई हिस्से से ही ली गई है। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने जब फर्स्ट टाइम बिग बैंग थ्योरी को लोगों के सामने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, सेम वैसे ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। लेकिन ये चीज़ तो हमें पता है, बट मेन बात ये आती है कि बहुत सारे प्लैनेट्स तो है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम कल्पनाएं भी नहीं कर सकते। यानी कि कुछ प्लैनेट ऐसी तरीके से फॉर्म हुए हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो खास बात यह है कि उनमें से कुछ प्लैनेट्स के नाम हमें पता है और ये पता है कि वो प्लैनेट्स कितने ज़्यादा अलग है। तो सबसे पहले प्लैनेट का नाम है HD 189733b। ये प्लैनेट बेसिकली कुछ ज़्यादा ही अलग है क्योंकि यहाँ पर कांच की बारिश होती है, यानी कि जैसे हमारे अर्थ पे जो बारिश रहती है वो रेन की होती है, यानी कि नॉर्मली पानी की होती है, बट यहाँ पर एक्चुअल में कांच की बारिश होती है, यानी कि जो बारिश हो रही है वो कांच की होगी। तो मतलब इंसानों के रहने के लिए ये प्लैनेट बिल्कुल भी सूटेबल है ही नहीं। बट खास बात ये है कि यहाँ पर कांच गिरता क्यों है, तो देखो जो इसका एटमॉस्फेयर है वो सिलिकॉन से बना हुआ है और यहाँ पर सूर्य की जो गर्मी रहती है वो कुछ ज़्यादा ही पड़ती है और डायरेक्टली जो सूर्य की गर्मी रहती है वो सिलिकॉन के ऊपर पड़ती है। तब सिलिकॉन इतना ज़्यादा मेल्ट होता है कि वो कांच का शेप ले लेता है और वो डायरेक्टली नीचे गिरता है इसकी ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से ही वहाँ पर कांच की बारिश होती है। मतलब गजब यार। और खास बात यह है कि जो इसका क्रस्ट है वो पूरा का पूरा नीले कलर का दिखता है। मतलब गजब है यार। नंबर 2, ग्लीसिस 581c। ये बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अजीब है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट कभी भी अपने एक्सिस से हिलता ही नहीं है, यानी कि जिसका ये एक्सिस में रोटेट कर रहा है, जो बेसिकली इसका सन है उसका जो एक्सिस है वो कभी भी उस एक्सिस में रोटेट करेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक ही जगह पे स्टे रहेगा। और ख़ास बात ये है कि जिस तरफ से इसे सन दिखता है उस तरफ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अगर कोई इंसान गलती से वहाँ पर रह जाए तो 1 सेकंड में वो इंसान पूरा का पूरा भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। और अगर इसी के पिछले हिस्से पे चले जाए तो वहाँ पर इंसान इतनी जल्दी ठंड से पूरा कपकपाते हुए जम जाएगा कि उसे मिली सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। मतलब ठंडी और गर्मी दोनों यहाँ है, लेकिन एक साइड पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि इंसान ख़त्म हो जाए और एक साइड पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि इंसान जम जाए। मतलब गजब है यार ये प्लैनेट पे। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि रहा जा सकता है, लेकिन कैसे? तो देखो जो इसके बीच का हिस्सा है ना, वहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसीलिए बीच के हिस्से में दोनों टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहना इंसानों के लिए संभव है। बट ये एक्चुअल में यहाँ से कई लाइट ईयर्स दूर है, जिसकी वजह से हम कभी भी ज़िंदगी में वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। अगर कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो मे भी हो सकता है कि हम वहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। नंबर 3 है 55 कैंकर ई। ये प्लैनेट बेसिकली अमीरों की निशानी है क्योंकि ये प्लैनेट का क्रस्ट डायमंड का है, कोर डायमंड का है और यहाँ पर बारिश भी हीरो की ही होती है। लेकिन इस चीज़ की वजह क्या है, यानी कि बारिश डायमंड की होती क्यों है, इसका क्रस्ट कोर क्यों एक्चुअल में डायमंड से बना हुआ है? तो देखो होता ये है कि जब ये प्लैनेट फॉर्म हुआ था तो ये कार्बन का था। अब इसके आसपास का जो एयर का प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि वो कार्बन के ऊपर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर दिया कि वो कार्बन डायरेक्टली डायमंड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इसके क्रस्ट में आज भी डायमंड है, इसके कोर में आज भी डायमंड है और इसकी जो रेनफॉल होती है वो भी रेन की एक्चुअल में नहीं डायमंड की होती है। मतलब गजब है यार, यहाँ पर रेनफॉल नहीं डायमंड फॉल होता है। अब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस प्लैनेट के ऊपर, लेकिन ये खतरे से भी खाली नहीं है क्योंकि एक भी डायमंड गलती से गिर गया ना तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। बट आपको क्या लगता है ये सारे प्लैनेट्स के बारे में? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये सब प्लैनेट्स कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और एक्चुअल में यहाँ पर जाना तो इतना आसान नहीं है, बट तब पर भी हम ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और पे सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।